हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम सब लोग जो हैं इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, इस संस्था से आए हैं। और ये संस्था जो है 1966 में स्थापित की गई, भारत के एक साधु एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा, अमेरिका जैसे देश में। और इस संस्था को स्थापित करने के पीछे उद्देश्य था कि पूरे विश्व भर में भगवान श्री कृष्ण की चेतना को दुनिया भर में फैलाना। और वो इस कार्य में एक साल के संघर्ष के बाद सफल भी हुए। पैसे तो कुछ थे नहीं, लेकिन जब सफल हुए तो वहीं के लोगों से अनुदान इकट्ठा किया अपनी पुस्तकों के माध्यम से, और धीरे धीरे सफल होना शुरू हुए। तो वहाँ पर विदेशी, जिन्हें हमारे शास्त्रों में मलेच्छ या यवन के नाम से जानते हैं, ऐसे देशों से बिलोंग करते हैं जहाँ पर धर्म नाम की चीज़ नहीं, जहाँ पर सभ्यता नाम की चीज़ नहीं, जहाँ पर सही व्यवहार या संस्कृति नहीं, और ऐसे लोग जहाँ पर लोग कुछ भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में जाकर 70 वर्ष के साधु ने जब भगवान के नाम का कीर्तन और प्रचार किया भगवत गीता के आधार पर, तो जो लोग किसी प्रकार की योग्यता नहीं रखते थे, ऐसे लोगों ने भी भगवान की भक्ति को और भगवान के नामों को बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन में उतारा। और उसका फायदा ये हुआ कि धीरे धीरे सभी लोगों का हृदय बदल गया। वो देखने में तो मलेच्छ और यवन थे, लेकिन भक्ति के सिद्धांतों का पालन करके अब वो सुंदर वैष्णव बन गए। और ऐसे वैष्णव बने कि रोज नित्य कर्म में भगवान के नामों का जप करना 2 से 3 घंटा, रोज भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना। कुछ लोगों ने जीवन समर्पित कर दिया तो मंदिर में रहने लगे। कुछ लोग जो गृहस्थ थे वो अपना काम धंधा करते थे, लेकिन बाद में मंदिर आके सेवा करते थे, पुस्तकों का वितरण करते थे, रोज संकीर्तन निकालते थे सड़कों पे, और दूसरे लोगों को भी प्रचार करते थे। और धीरे धीरे प्रचार ऐसा फैला कि अमेरिका में एक मंदिर खुल गया, रथ यात्राएं शुरू हो गई। वैसे तो रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में ही निकलती थी, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अब अमेरिका जैसे देश की धरती पर भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाल दी। क्योंकि जगन्नाथ का मतलब है पूरे जगत के नाथ, वो केवल उड़ीसा के नाथ थोड़ी। तो जगन्नाथ तो पूरे जगत के नाथ हैं, तो फिर मलेच्छ और यवनों के भी नाथ हुए। तो जब वहां पर रथ यात्रा निकाली तो हजारों लोगों ने भाग लिया। फिर ब्रिटेन जैसी कंट्री, फिर साउथ अफ्रीका जैसे, फिर जापान, और धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रचार फैलने लगा। अपने प्रचार के लगभग 11 वर्षों में एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण किया प्रचार कार्य हेतु, और लगभग 10,000 लोगों को दीक्षित किया, दीक्षा प्रदान की, और लगभग 80 ग्रंथ की टीकाएं लिखी, और लगभग उनको सभी भाषाओं में, लगभग 50 से 60 भाषाओं में, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन करवाया। और इस प्रकार धीरे धीरे कहीं पर गुरुकुल खोले, कहीं पर भोजनालय खोले, कहीं पर फार्म कम्युनिटी बनाई, कहीं पर मंदिर बनाए। तो इस तरह से 108 मंदिरों का केवल 11 साल के प्रचार में प्रभुपाद ने बिना पैसों के विदेशी धरती पर, और बिल्कुल सेंटर हार्ट ऑफ द सिटी, बिल्कुल सिटीज के सेंटर में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करा एक 70 साल के वृद्ध व्यक्ति ने। और सनातन धर्म की जो प्रचंजा है उसे पूरे विश्व भर में फैला है। और आज आप किसी भी देश में जाएं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में एक बार लेख आया था कि हो सकता है किसी को विश्व भ्रमण में किसी देश में जाकर हो सकता है उसे बॉलीवुड की मूवी देखने को ना मिले।
ये दूर सुदूर देश है कोई, शायद वहां पर नहीं जानते लोग बॉलीवुड हॉलीवुड को। तो कहते हो सकता है दूर देश में हॉलीवुड की मूवी भी देखने को ना मिले, और हो सकता है कि मैकडोनल्ड भी ना मिले। बड़ा फेमस है मैकडोनल्ड विदेश में, हर जगह अपनी ब्रांच खोलता है। कहते हो सकता है हॉलीवुड की मूवी देखने को ना मिले, हो सकता है मैकडोनल्ड का पिज्जा खाने को ना मिले, लेकिन इस्कॉन के भक्त हरे कृष्णा करते हुए, नृत्य कीर्तन करते हुए पूरे विश्व भर में मिल जाए। तो देखिए, जब 70 वर्ष का व्यक्ति, जिस उम्र में लोग खटिया पकड़ लेते हैं या वेंटिलेटर की सैर करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होकर 4-6 डॉक्टरों के द्वारा घिरे रहते हैं, गला रुद्ध हो जाता है, गले में कफ रहता है, बोला नहीं जाता, ऐसी उम्र में 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति ने पूरे विश्व भर में सनातन धर्म की क्या की, प्रचार करके विजय करके। हमारी उम्र तो 70 वर्ष नहीं है। 70 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति के बराबर हमारा शरीर अभी कमजोर भी नहीं है। प्रभुपाद जी के पास केवल 40 रुपए थे, हमारे पास अगर अपनी जेबों में देखें तो 100, 200, 500, 1000 रुपए भी मिलेंगे। उम्र भी हमारी 17, 16, 15 साल से ऊपर है। सब जो है शक्तिशाली भी हैं, पैसे भी है, एनर्जी भी है, लेकिन क्या हम इतना बड़ा कार्य करने की हिम्मत रखते हैं? हिम्मत तो रखनी चाहिए, हो ना हो वो बात अलग है, क्योंकि हम लोग उसी देश से हैं जिस देश से साधु पूरे विश्व में गए और इतना बड़ा संस्कृति का जो है डंका पूरे विश्व में बजा दिया। हम लोग, हो सकता है किसी का जीवन पूरे जीवन बदल ना पाए। हमारे परिवारों में कई लोग मदिरा पान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हर तरह का नशा लेने लग जाते हैं, और उनको कितना ही मना करो मानते नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रचार किया कि लोग मांस भक्षण छोड़ दिए, नशा छोड़ दिया, और नशा में तो हर प्रकार का नशा आता है, उसमें मदिरा पान भी आ गया, बियर इत्यादि भी आ गया, चरस, गांजा, एलएसडी भी आ गया, स्मैक भी आ गया, और इसके अलावा तंबाकू, सुर्ती, गुटखे भी आ गए, यहां तक कि चाय कॉफी भी आ गई, क्योंकि चाय में भी निकोटीन और कैफीन होता है, उसको भी त्याग दिया। और वह विचार छोड़ दिए। वह विचार का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? विवाह के अतिरिक्त संबंध बनाना। मतलब किसी का विवाह हो गया है, उसके बावजूद भी वो कुत्ते, गधे, घोड़े की तरह इधर उधर मुंह मारता है। तो विदेशों में तो ये संस्कृति क्या है, आराम से हर जगह देखी जाती है। वहां पर नग्न घूमना, नशे में घूमना, वह विचार करना, तो वहां का कल्चर है। इसलिए इसको मलेच्छ और यवन देश कहते हैं, जहां धर्म नहीं है। तो जब ऐसे लोग भक्ति में आए तो मांस छोड़ दिया, हर तरह के नशे छोड़ दिए, वह विचार करना छोड़ दिया, अपनी एक पत्नी या एक पति से ही संतुष्ट रहने लगे, और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलते वो लोग। कसीनो में जाकर पैसे लगाना, ताश खेलना। हमारे देश में हमारे बुजुर्ग लोग रिटायरमेंट के बाद देश के नागरिकों को क्या संदेश देते हैं? रिटायर होके पार्कों में बैठ जाओ, यमराज का इंतजार करो और ताश खेलो, है कि नहीं? इनको अगर जवानी में बोलो कि सर आप भक्ति क्यों नहीं करते, आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंदिर इत्यादि क्यों नहीं जाते, भक्ति क्यों नहीं करते, सामाजिक कार्य क्यों नहीं करते, वो बोलेंगे ये कोई उम्र है, ये तो बुढ़ापे में करते हैं। और बुढ़ापे का उनका मतलब होता है जब मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, आंखों में नजर दिखना बंद हो जाए, शरीर कांपने लग जाए, उसको बुढ़ापा कहते हैं। और बच्चा कुछ है जो थोड़ा सा बुढ़ापा है, जो 60 के बाद का, वो पार्कों में निकल जाता ताश खेलते हुए, कुत्ते घुमाते हुए, डोलू लेकर बच्चे घुमाते हुए। ये हमारे घर के दादा दादियों का काम है। दादाओं का तो यह, दादियों का अलग काम है।
वो सारी इकट्ठी होकर मंदिर में इकट्ठी होकर ढोल बजाकर चम्मच खड़का कर कई तरह के फिल्मी भजन के सॉन्ग गाते हैं। हमें लगता है बड़ा भक्ति भजन चल रहा है, लेकिन उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इधर उधर की बात करना सब लगा रहता है। जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं धर्म को ठीक से पालन नहीं कर रहे। जब भारत के एक सन्यासी ने धर्म को ठीक से पालन किया, गंभीरता से पालन किया, शुद्धता से पालन किया, और जब विदेशी धरती में बैठकर अंग्रेजों को, जो 16, 17, 18, 20 साल के बच्चे थे, चरस गांजा पीने वाले, लंबे लंबे बाल रखने वाले, ना नहाने वाले, ऐसे लोगों के बीच में जब प्रचार किया, कीर्तन किया, गीता सुनाई, तो सब लोग इस मूवमेंट से जुड़ गए, भक्ति से जुड़ गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि आज पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी लगभग आज 45 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मूवमेंट, ये आंदोलन रुका नहीं। उनके समर्पित शिष्य पूरे विश्व भर में इस संस्था को बड़े सुंदर ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चला रहे हैं। देखा जाता है बड़ी बड़ी संस्थाओं में जब उनके गुरु चले जाते हैं तो पूरी संस्था समाप्त हो जाती है, लेकिन ये संस्था दिन दुगनी और रात चौगनी कर रही है। लगभग 108 मंदिर तो प्रभुपाद जी ने बनाए, उनके शिष्यों के द्वारा आज 700 से भी अधिक पूरे विश्व में मंदिर हो गए, 700 से भी अधिक। और हजारों लाखों युवा जो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, हर तरह से क्वालिफाइड, अच्छे घरों से, सब लोग इस संस्था से जुड़ते जा रहे हैं। ये संस्था शहरों में भी है और अब गांवों की तरफ भी पहुंच गई। रूरल एरियाज में बहुत सुंदर ढंग से प्रचार कर रहे हैं। और इसकी संस्था का सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है शुद्धता, भगवान के पवित्र नामों के आधार पर। 4 प्रकार के युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक श्लोक है, उसमें बताया कौन से युग की क्या विधि है। उसमें कहा गया, कृते यद ध्यायेत विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। बताते हैं कि सतयुग में लोग अपनी मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए भगवान पर ध्यान लगाते थे। फिर ये युग बीता तो त्रेता युग आ गया, तो ध्यान विधि समाप्त हो गई। फिर आ गया मुख्य विधि त्रेता में यज्ञ करने की। फिर यज्ञ शुरू हो गए और फिर इस प्रकार उनका उद्धार हो जाता था। फिर जब त्रेता युग बीता तो आ गया द्वापर युग, इसमें विधि बदल गई, अर्चना विधि शुरू हो गई। भगवान के बड़े मंदिर और विग्रह बनाकर उनकी पूजन करते थे और इस प्रकार लोगों का उद्धार हो जाता था। इसलिए हम देखते हैं आज भी किसी देश की खुदाई करें, चाहे कोई मुस्लिम देश हो, चाहे अमेरिका जैसे देश हो, उन देशों की खुदाई करते हैं तो क्या निकलता है नीचे से? कहीं शिव की मूर्ति, कहीं मंदिर निकलेगा, कहीं गणेश की मूर्ति, कहीं गरुड़ की मूर्ति। क्योंकि 5000 साल पहले जो विधि थी वो अर्चन विधि थी, विग्रह बनाकर। अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो कलयुग में लोगों की उम्र भी कम हो गई, बुद्धि भी मंद हो गई, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत सुंदर विधि आई, उसको बोलते हैं उसके कहा गया है कृष्ण का कीर्तन करना। कलो तद हरि कीर्तना। कि कलयुग में अगर कोई हरि का कीर्तन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करता है, तो जो सतयुग में ध्यान से उसको फायदा होता था व्यक्ति को, त्रेता से मुक्ति होती जो यज्ञ से, द्वापर में अर्चन से जो उसको फल मिलता था, कलयुग में खाली एक जगह बैठकर चलते फिरते खाते पीते क्या करना है? भगवान का नाम जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र कलयुग के लिए दिया गया। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इसका वर्णन है। और इस मंत्र को देने के लिए साक्षात कृष्ण
500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर, एक भक्त के रूप में प्रकट होकर इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, कीर्तन और संकीर्तन करते हुए सबको देके चले गए और कहा इससे किसी भी व्यक्ति के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा और वो भगवत धाम वापिस आ सकता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये दिया तो धीरे धीरे सब लोगों ने जपना शुरू किया। उन्हीं की परंपरा में इस्कॉन संस्था भी आती है, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, और जब इन्होंने प्रचार शुरू किया तो पूरे विश्व में सफलता आ गई। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कलयुग में अपना उद्धार चाहता है, मन की शांति चाहता है, चिंताओं से मुक्ति चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो जब करते हैं तो हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जब ऐसे करते हैं और जब कीर्तन करते हैं तो ताली बजाते हुए सब इकट्ठे मिलकर भगवान का कीर्तन करते हैं। तो चलिए हम कीर्तन करते हैं। पहले मैं गाऊंगा जिस ट्यून में, उसी ट्यून में फिर आपको ताली बजाते हुए हमारे पीछे गाना। बोलिए हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, जिस भी गांव से निकलते थे, जिस भी शहर से निकलते थे, नृत्य करते हुए जाते थे भगवान के नाम में, तो सारे लोग नाचने लगते थे, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता था। एक बार तो झारखंड के जंगलों से भी निकले। यहाँ पर कोई झारखंड से है? झारखंड से एक है, जंगल है झारखंड में जी। तो पुस्तक में लिखा है कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से निकले तो वहां पर शेर, चीता, हिरण, भालू सब जानवर होते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मदमस्त कृष्ण कीर्तन में हरे कृष्णा करते हुए जाते थे, और जो भालू, शेर, हिरण जो भी देखता था वो भी दो पैरों पे खड़ा होकर हरे कृष्णा करने लगता था। शेर जो है हिरण के गले लग के डांस करता था। भगवान की कृपा से भगवान किसी को भी नचा सकता है। तो इस तरह से जब पत्थर नाच सकते हैं, जानवर नाच सकते हैं, मनुष्य के तो भगवान ने हाथ पैर दिए इसलिए। बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
हरे बोलिए हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आवाज जोर चढ़ी थी सबकी हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो ओ हरे कृष्णा
हाथ पकड़ेंगे, हाथ पकड़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलो 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 बोलो। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Ram 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 Hare ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे Govinda Govinda Radhe, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, गोविंद राधे गोपाल राधे। Radhe Gopal Radhe, हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे। Radhe Gopal Radhe, ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe, हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। Hare
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। गीता गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरे कृष्ण महामंत्र की चैतन्य महाप्रभु की। सभी लोग बैठिए। हरे कृष्ण बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर। तो आप देख सकते हैं भगवान के नाम की शक्ति। पूरे विश्व भर में लोग इसी तरह कीर्तन का आनंद लेते हैं और कलयुग के युग का धर्म का पालन करते हैं। आपको पता है 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं और मृत्यु के पश्चात व्यक्ति इन्हीं 84 लाख योनि में किसी में आ जाता था।
जैसे भी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था केरला स्टोरी, आप सबने देखी तो नहीं होगी भी, लेकिन उसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार जो इस्लाम का पालन करने वाले लोग हैं, उनके चाहे बच्चे हों, स्त्रियां हों, उनके लड़के हों, उनके मौलवी हों, वो सारे के सारे पूरी तरह से बहुत ही कट्टर ढंग से अपने धर्म का पालन करते हैं और बचपन से ही उनके माता पिता उनको धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मदरसों में भेज देते हैं। मदरसों में उनको कुरान के आधार पर शिक्षा दी जाती है और उस शिक्षा को लगभग 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लेने के बाद उनका जो इस्लामिक बच्चा होता है वो बहुत ही कट्टर हो जाता है, धर्म के प्रति बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है कि नहीं? और हमारे हिंदू धर्म में हमारे माता पिता हमारे 20 साल हम लोगों को स्कूली शिक्षा लेने के लिए, भौतिक शिक्षा लेने के लिए, ताकि हम आदमी एक अच्छी जॉब कर सकें, स्कूल की शिक्षा के लिए हमें 20 साल झोंक देते हैं। हमारे हिंदुओं के माता पिता को लगता है कि नहीं, हमारी रक्षा भगवान नहीं कर सकते, हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा, हमारी सैलरी। उन धर्म के लोगों को लगता नहीं, हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान करेगा। इसलिए आप कभी नहीं देखोगे कि ऐसे लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लोग इस तरह से कर रहे हैं, नहीं, उनको लगता करेंगे तो करते हैं। भारत देश में आप देख लीजिए। तो उस शिक्षा के द्वारा यह दिखाया गया कि उनके लोग जो हैं, जो अपने धर्म को जितना जानते हैं, उतना जानने के बाद दूसरे धर्म के लोगों को भी शिक्षा देकर अपने धर्म में ले आते हैं। समझ आया? जैसे हिंदू धर्म में जो, सनातन धर्म में जो शिक्षा है धर्म की, उसको कहते हैं वो पीएचडी लेवल का नॉलेज है। शिक्षा में पीएचडी जिसने कर लिया, थीसिस लिख लिया, टॉप मोस्ट हो गया मास्टर्स करने के बाद, है कि नहीं? जैसे शहरों में बहुत से कॉलेज हैं और उस कॉलेज में पीएचडी तक की शिक्षा होती है। पहली क्लास से, नर्सरी क्लास से पीएचडी तक का ज्ञान दिया जाता है। और गांवों में कई बार आप देखेंगे, सुदूर विलेजेस में, गांवों में, छोटे टाउन्स में छोटे छोटे स्कूल मिलते हैं, देखा आपने? वहां पर 5वीं तक की शिक्षा मिलेगी। ज्यादा बड़ा स्कूल हो गया तो 10वीं तक का हो जाएगा। आगे की पढ़ाई के लिए कहां जाना पड़ता है? बड़े शहरों में जाना पड़ता है। तो ये मैं एग्जांपल किस लिए दे रहा हूं, समझिएगा। हिंदू धर्म की जो पढ़ाई है, सनातन धर्म की, वो मैंने कहा पहली से लेकर पीएचडी तक है। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म के जितने भी लेवल हैं, अंडरस्टैंडिंग के, फिलॉसफी के, वो सारे के सारे पहली से लेकर पीएचडी तक सारे के सारी आ जाती है उसमें। और जो लोग गांवों में हैं, उनको प्राइमरी या 10th तक की शिक्षा मिल पाती है। तो इस्लामिक धर्म में जो शिक्षा है वो समझ ली 10वीं क्लास तक की ही शिक्षा है। कोई कहेगा जी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, उसको भी हम बताएंगे। जैसे गांव में कोई अगर 10वीं पढ़ जाए तो सरपंच भी उसको कहता है, वाह शाबाश, ये हमारे स्कूल का सबसे होनहार बच्चा 10वीं कर गया। स्कूल के टीचर भी कहते हैं, अरे वाह भैया वाह, यहाँ की तो सबसे बड़ी पढ़ाई है क्या है? 10वीं है। अरे भैया 10वीं कर गया ये तो भैया। पूरे गांव में उसका बोलबाला हो जाता है, अरे 10वीं कर गया, 10वीं शिक्षा पढ़ गया, मैट्रिक कर गया। क्योंकि वो कभी गांव से बाहर निकले नहीं, उससे ज्यादा उनको पता नहीं है, क्योंकि स्कूल ही 10वीं तक का था। इसलिए उन्होंने 10वीं से ऊपर, कभी 11वीं होती है, 12वीं होती है, ग्रेजुएशन होती है, मास्टर्स होती है, पीएचडी होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए उनको लगता है जो हमारा 10वीं कर गया भैया बहुत बढ़िया, हमारे सरपंच साहब भी 10वीं कर गए थे, हमारा बेटा भी 10वीं कर गया, जय हो।
10वीं से ऊपर कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, ये उनको ऐसा लगता है। 10वीं के नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि भगवान को समझने और जानने या भक्ति करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 तरह से समझा जाता है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते। मतलब कि भगवान को का रियलाइजेशन करने के लिए 3 स्तर हैं। एक है भगवान का निराकार स्वरूप, भगवान के शरीर से निकलने वाला ब्रह्म तेज जो निराकार है, हर जगह व्याप्त है। और उसके अलावा ये हो गया 10वीं तक की शिक्षा। उसके अलावा उससे ऊपर ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा कौन सी है? जो योगी जन पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर ध्यान लगाते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 स्टेजेस हैं यम नियम से लेकर। समाधि के स्तर पर वो अपने हृदय में चतुर्भुज रूप में विष्णु का दर्शन कर लेते हैं। किसका दर्शन? विष्णु का दर्शन कर लेते हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते अंतर आत्मनः। योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो अपने हृदय में मेरा दर्शन कर लेता है। तो जिसने भगवान के दर्शन कर लिए वो कभी ये बोलेगा कि भगवान निराकार है खाली? निराकार ही है खाली कौन बोलेगा? जो केवल 10वीं तक की शिक्षा मिली। लेकिन जिसने परमात्मा का दर्शन कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, उसको तो दर्शन हो गए, वो कैसे बोलेगा कि भगवान का कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है? और तीसरी शिक्षा है टॉप मोस्ट जिसे बोलते हैं, वो है भगवान इति शब्दते, अर्थात कि भगवान भी एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है, उनका भी अपना परिवार है, माता है, पिता है, और भगवान भी खाते हैं, सोते हैं, भक्तों से प्रेम आलाप करते हैं। वही भगवान जो 2 भुजाओं वाले हैं कृष्ण, ये है मास्टर, ये पीएचडी लेवल का ज्ञान। वो कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं और वेदों में कहते हैं, हृदय से अर्जुना तिष्ठति। अर्जुन, मैं सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं। किसने बोला? कृष्ण ने। क्या बोला? सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं। और इसका मतलब फिर ये हुआ, किस किस के हृदय में है वो? सारे हिंदुओं के शरीर में। मुसलमानों के शरीर में तो नहीं होंगे ना? उनके हृदय में थोड़ी होंगे परमात्मा, होंगे या नहीं? क्यों? वो तो मुसलमान है तो इंसान। भगवान कह रहे हैं सारे जीवों के हृदय में मैं स्थित हूं। तो सारे जीव में कौन कौन आ गए? हिंदू, मुस्लिम, सिख भी आ गए और ईसाई भी आ गए। अब सारे जीव जब बोला तो जानवरों में भी आते हैं क्या? हाँ, सभी जानवरों के हृदय में भी परमात्मा स्थित है, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, गाय हो, बंदर हो, मच्छर तक हो, मक्खी हो, सबके हृदय में क्या है? परमात्मा रूप में स्थित है। इसलिए जो लोग ध्यान लगाएंगे उनको परमात्मा का दर्शन हो ही जाएगा। और तीसरा एस्पेक्ट भगवान का क्या है? भगवान कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अर्थात जो ये ब्रह्म तेज है, जो निराकार है, सब जगह व्याप्त है, वो मेरे शरीर का ही प्रकाश है। क्या बताया? मेरे शरीर का ही प्रकाश है। अब एक एग्जांपल दे देते हैं। हम सब सूर्य की रोशनी में बैठे, जब सूर्य उदय हुआ था तो हो सकता है हमें दिखाई ना दिया हो, लेकिन रोशनी हर जगह हो गई थी। रोशनी हर जगह व्याप्त है, इसको नाप सकते हैं क्या? हर जगह व्याप्त भी है। तो ये है भगवान का ब्रह्म तेज, जिसे लोग
निराकार कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं कि भाई निराकार है भगवान, हर जगह व्याप्त है। 10वीं तक की शिक्षा क्या है? भगवान निराकार है। फिर ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा क्या हुई कि ये जो रोशनी है कहां से आ रही है? सूर्य से आ रही है। तो उसका रूप है कि नहीं? सूर्य का रूप दिखाई देता है? बिल्कुल दिखता है। तो ये सेकंड रियलाइजेशन हो गई ग्रेजुएशन लेवल की। और इससे टॉप मोस्ट नॉलेज क्या है पीएचडी लेवल की? कि सूर्य जो है, सूर्य के राजा विवस्वान है। 7 घोड़ों के रथ पर, रथ को लिए चलते हैं। तो ये जो चक्कर लगा रहे हैं विवस्वान, राजा विवस्वान लगा रहे हैं। और पूरा चक्र लगाते हैं इस तरह से, और उनके शरीर से बहुत तेज प्रकाश निकलता है, देखने में दूर से गोल लगता है, और इस प्रकार जो रोशनी है वो हर जगह व्याप्त है। तो तीसरे लेवल का टॉप मोस्ट नॉलेज हो गया। जिसने ग्रंथ पढ़ा उसको समझ आ गया कि सूर्य के राजा विवस्वान है, और वो, उनके पुत्र का नाम है यमराज, उनकी पुत्री का नाम है यमुना, यमुना देवी। और वो इस प्रकार 7 घोड़ों पे चक्र लगाते हैं, देखने में गोल लगते हैं अग्नि, और पूरे संसार में जब प्रकाश देते हैं तो वो निराकार होता है। समझ आया? तो जो लोग ये कहते हैं कि खाली भगवान निराकार है, तो कौन सी शिक्षा है वो? 10वीं लेवल की, क्योंकि उससे आगे पढ़ा ही नहीं। जो परमात्मावादी ये कहते हैं नहीं, भगवान सबके हृदय में और कहीं नहीं है, तो कौन सी शिक्षा हो गई? ग्रेजुएशन लेवल की। लेकिन जो टॉप मोस्ट रियलाइजेशन वाले लोग हैं, नॉलेज वाले लोग हैं, जिन्होंने पीएचडी करी है, वो क्या बोलेंगे? नहीं, भगवान हैं कृष्ण, और उन्हीं के सारे अवतार हैं, और भगवान कृष्ण ही परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करते हैं। उन्हीं के शरीर से निकलने वाला तेज निराकार है। समझ आए? तो इस तरह से हमें मालूम होना चाहिए कि अन्य धर्मों की शिक्षा कहां तक पहुंचाती है। अभी जैसे मैंने बोला कि कई लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो शिक्षा कहां तक है? पीएचडी तक। अन्य धर्मों में 10वीं तक। अगर माता पिता या हम लोग शिक्षा लेंगे ही नहीं, अगर हम शहर में रहते हैं जहां पीएचडी तक का कॉलेज है, और हम स्कूल ही ना जाएं, शिक्षा ही ना लें, तो कोई भी 10वीं वाला हमें समझा पाएगा कि नहीं पाएगा? समझा देगा। ABCD भी सिखा देगा, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी सिखा देगा। क्यों? क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी ग्रंथ खोले नहीं है। क्योंकि मंदिर में गए हम, लेकिन कानों पे हाथ लगा के वापस आ गए। हमारे माता पिता ने हमें 20 साल 25 साल केवल स्कूल की शिक्षा लेने में लगा दिया। तो जो ज्ञान है, धर्म का ज्ञान, वो हमने सीखा नहीं। तो जब वो सीखा नहीं, तो इसलिए कोई भी 2वीं क्लास का, 5वीं क्लास का, 8वीं क्लास का, 10वीं क्लास का आपको पढ़ा पाएगा कि नहीं? पढ़ा देगा। इसलिए हमारे पास शहरों में रहते हुए पहले से लेकर पीएचडी तक का ज्ञान है, गांव वालों के पास केवल 10वीं तक का है, लेकिन वहां का 10वीं वाला इधर आकर हमें तुरंत पढ़ा देता है। इसलिए हम कई बारी, जब ज्यादा शिक्षा ज्ञान नहीं होने के कारण, जब वो हमें समझाता है तो हम समझ जाते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन उनमें भी जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, या जो 10वीं तक पढ़ रहे हैं, जब वो कभी शहर आएंगे तब उन्हें पता चलेगा भाई 10वीं तक कुछ नहीं होती। तो फिर वो जब साधुओं की संगति करेंगे, शहर वालों की संगति करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा भाई 10वीं के बाद 11th 12th ग्रेजुएशन भी होती है, मास्टर और पीएचडी भी होती है। तो फिर वो धीरे धीरे अच्छे भक्तों की संगति कर कर, पीएचडी वालों की संगति कर कर अपना ज्ञान वर्धन करेगा, और वो घर वापसी कर लेगा, या सनातन धर्म को अपना लेगा। जैसे विदेशों में हुआ, वो मलेच्छ थे, यवन थे, 10वीं तक ही पढ़े थे। 70 साल का वृद्ध व्यक्ति जब वहां गया और उन्होंने उनको शिक्षा दी, पीएचडी तक की ज्ञान की, मतलब गांव में जाकर क्या खोल दिया? कॉलेज खोल दिया। स्कूल तो पहले ही था। कॉलेज में कहां तक की पढ़ाई है? पीएचडी की। तो जब 70 साल के वृद्ध व्यक्ति ने गांव में जाके कॉलेज खोल दिया,
तो 108 कॉलेज वहां खोल दिए, बाकी लोगों ने 700 कॉलेज हर जगह खोल दिए, ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा मिल सके। क्योंकि सारे के सारे एक ही भगवान के संतान हैं, और वो है कृष्ण। कृष्ण ने ही सारा संसार बनाया है। वो गीता में ऐसा कह रहे हैं तो कह रहे हैं, तो उसका मतलब सही है। पूरे विश्व के ग्रंथों में हर व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि ये बोलता है कि अल्लाह ये है, अल्लाह ने ये किया, अल्लाह ने संसार बनाया। यीशु ने कहा गॉड ने संसार बनाया, उन्होंने हमको बनाया। नानक देव जी ने कहा गोविंद ने बनाया, और कृष्ण ने कहा मैंने बनाया। समझ आया? पूरे विश्व के ग्रंथ ये बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं कि इन्होंने बनाया, और जिन्होंने बनाया वो कहते हैं हाँ मैंने बनाया। तो भगवान कितने हो गए? एक ही है। उनके नाम अनेक हो सकते हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार धर्म की हानि होने पर भगवान कहते हैं मैं बीच में फिर अवतरित हो जाता हूं, रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए। तो इस तरह से हमारे यहां पर ये शिक्षा दी जाती है पीएचडी लेवल की। तो अगर हम लोगों को जानकारी रहेगी तभी तो कुछ समझ पाएंगे और बोल पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, कोई भी हमें 10वीं वाला 5वीं वाला समझा के निकल जाएगा। और दूसरा, कई बार लोग कहते हैं अरे तुम्हारे यहां तो भगवान भी बहुत सारे, कौन से भगवान को मानते हो? बोलते ना, दूसरे धर्म के कहते हैं हमारे पास तो एक ही है जी, तुम्हारे पास बहुत सारे। तो उनको बताना चाहिए भगवान केवल एक ही है। गीता में कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण मैं ही, सब कुछ मैंने ही बनाया है। तो ये भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानाम सृजाम्यहम्। किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और आसुरी प्रवृत्ति के दुष्ट लोगों की का संहार करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता रहता हूं। तो कोई बोले तुम्हारे इतने भगवान हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हर युग में आते रहते हैं। उनका अपना घर है, हर अवतार का अपना घर है, अपने डिसाइपल है उनके। बहुत से पूजने वाले तो कोई वराह को पूज रहा है, कोई मीन अवतार को पूज रहा है, कोई परशुराम को पूज रहा है, कोई राम को पूज रहा है, सब भगवान के दास है। तो जिस जिस युग में आते हैं, जो जो उनसे आकर्षित होता है भगवान उनके साथ अपने धाम ले जाते हैं उन सबको। तो इसलिए भगवान के अवतार हैं। और 33 करोड़ देवी देवता भी बताए जाते हैं। अब भारत में ही मैंने देखा 2 तरह के गुट हैं, जो ये कहते हैं 33 करोड़ का मतलब 33 टाइप है, और कुछ कहते हैं 33 करोड़ का मतलब 33 करोड़ है। भागवत में और कई ग्रंथों में बोला हाँ 33 प्रकार भी है और करोड़ भी। प्रकार किस तरह बताते हैं? 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, कितने हो गए? 8 वसु हैं, 31, और 2 अश्वनी कुमार हैं, कितने हो गए? हाँ, तो ये मुख्य हैं, ये मुख्य हैं, देवता हैं 33। लेकिन देवताओं की संख्या कर नहीं सकते, देवियों की संख्या कर नहीं सकते, तो 33 करोड़ भी हो सकते हैं वो। जैसे जो 12 आदित्य हैं उनकी 12 पत्नियां हैं, 11 रुद्र हैं उनकी 11 पत्नियां हैं, 8 वसु हैं तो उनकी पत्नियां देवियां भी होंगी। इंद्र नहीं आया अभी इसमें, सरस्वती नहीं आई इसमें, वायुदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, ये सारे देव कहाँ हैं? दुर्गा की 9 बहनें कहाँ हैं सब? तो इस तरह से असंख्य हैं देवी देवता भी। लेकिन क्यों है? जैसे देश का एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री इस देश को चलाने के लिए 542 या 544 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रखता है, 2 से 2.5 हजार एमएलए रखता है देश को चलाने के लिए, और उसके बाद काउंसलर गिने तो वो 10,000 होंगे। इसके अलावा कम से कम 60 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो रेलवे हो तो 10 लाख कर्मी, बिजली का डिपार्टमेंट हो तो 2 लाख कर्मी,
जल का डिपार्टमेंट हो तो इतने गवर्नमेंट, सब लोग लिखते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी गाड़ी के पीछे, इतने आईएएस, इतने आईपीएस, इतने पुलिस में, इतने सेना में, सब गवर्नमेंट वाले हैं कि नहीं? तो एक देश को चलाने के लिए इतने सारे लोग गवर्नमेंट में चाहिए। तो उसी तरह 200 देश हैं, करोड़ों लोग चाहिए। तो एक देश को चलाने के लिए, एक संसार को चलाने के लिए अगर कम से कम 50 करोड़ लोग चाहिए, तो इन सबको चलाने के लिए ऊपर देवी देवताओं की भी करोड़ों की संख्या चाहिए। तो अगर कोई 33 करोड़ बोल रहा है वो फिर भी कम है, हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो हमने देखा नहीं अभी। ये तो एक ही प्लेनेट की बात कर रहे हैं हम, इसके ऊपर भी बड़े सारे हैं, भूअर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग। फिर पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल, और फिर 84 लाख नरक भी है। वहां की जनसंख्या देखो कितनी होगी। तो इसलिए एक संसार को चलाने के लिए करोड़ों की जरूरत पड़ती है। खाली ये बोल देना भगवान देखते हैं, भगवान सुनते हैं, भगवान प्रोटेक्ट करते हैं, भगवान सब, अरे करते तो हैं लेकिन कैसे? हमारे ग्रंथों में लिखा है ऐसे करते हैं। तो देवता लोग भी भगवान के अंग हैं जो इस संसार को चलाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति 33 करोड़ देवी देवताओं की अगर पूजा करेगा और एक एक मिनट देगा और एक एक रुपया देगा तो कितना हो गया? और 33 मिनट, एक मिनट के हिसाब से 33 करोड़ मिनट, लगभग 650-700 साल हो जाते हैं। टाइम है? इतना नहीं है। तो क्या करना चाहिए? पेड़ के पत्तों पे पानी डालना चाहिए, टहनियों पे डालना चाहिए, शाखाओं पे डालना चाहिए, फलों पे डालना चाहिए, फूलों पे डालना चाहिए, या जड़ में डालना चाहिए? क्यों भाई? हाँ, क्योंकि जड़ में पानी डालने से सारे तने, टहनियां, शाखाएं, पत्तियां, फल और फूल सबको पानी एक ही बार में मिल जाता है। भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया तो सारी विभूतियां, शिव, ब्रह्मा सबको अपने अंदर दिखाया। तो इसका मतलब क्या है? जब हम जड़ में पानी डालेंगे तो 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अलग अलग से एक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले हरे कृष्णा। तो समझ आ गया? और फिर बताया कि भक्ति करनी है। भक्ति होती किस चिड़िया का नाम है जी? तो बताते हैं भक्ति करने का मतलब क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। और जब हम भक्ति करें तो कलयुग की भक्ति बताइए क्या? भगवान का नाम जप और कीर्तन। तो जो अभी हम कर रहे थे, कीर्तन, नृत्य कर रहे थे, बैठ के ताली बजा रहे थे, यही कलयुग की भक्ति है। भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का नाम जप करना, उनका स्मरण करना, यही भक्ति है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि कलयुग में अपने सारे काम करे, लेकिन दिन में कुछ देर भक्ति के लिए जरूर दे। कितने बच्चे समझदार हैं? हमें हाथ खड़ा करो। सारी समझदार हैं। अच्छा, तो क्या समझ आया? भक्ति करनी चाहिए कि नहीं? तो कलयुग की भक्ति क्या है? भगवान के नाम का जप। एक माला करने में 108 मनके होते हैं, और 108 मनके का मतलब हो गया कि 10 मिनट लगेंगे। किसको लगता है कि मैं 24 घंटे में से 10 मिनट तो माला कर सकता हूं? कितने लोगों को लगता है? 24 घंटे में मैं 10 मिनट भगवान को दे सकता हूं, भगवान का नाम जप करके। सब रोज देंगे? वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। तो कैसे करेंगे? सीधा बैठेंगे और या तो अंगुलियों पे गिनेंगे, या अगर माला है तो उस पे, नहीं तो इस्कॉन मंदिर आइएगा, हम दे देंगे। ठीक है? है ना? तो एक काम करेंगे, आप कब तक यहां पर हो? 28 ठीक है, तो 27 को या 28 को माला भेज दें इनके लिए। कितने लोग चाहते हैं माला से करेंगे? रोज एक माला घर पे। सब कितने बच्चे यहाँ पे? 99। ठीक है, तो 99 बच्चों के लिए 100 माला भेजेंगे। ठीक है? अच्छा, तो सब मिला के 150 हो जाएंगे ना। तो प्रयास करेंगे, आप सबके लिए माला भेजेंगे। ठीक है? तो उसमें क्या करना है, माला का तरीका है, उसकी वीडियो साथ में भेज देंगे। ठीक है? आप सबका फोन है ना? कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है।
लेकिन जो हमारे यहाँ शिक्षक है वो सबको भेज देंगे वीडियो। तो उसमें माला पकड़नी होती है, इस अंगुली को छूते नहीं है। और 108 मनके की माला में क्या करना होता है, हर एक मनके पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो बोलो साथ साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ऐसे नाम जप करना है, ठीक है। और कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि भाई मतलब जब भी हम माला का जाप करते हैं तो इस उंगली पे ऐसे करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये दूषित मानी जाती है। कई बार कान में डाल देते हैं, कई बार नाक में डाल देते हैं, या फिर दूसरे से दोष निकालते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, तो ये अशुद्ध मानी जाती है, इसलिए इसको छूते नहीं, ठीक है। अब आप सुनिए लास्ट पॉइंट, कि हम जब कोई पूछ सकता है कि भाई क्यों माला जप कर रहे हो, है कि नहीं, तो थोड़ा साइंटिफिक है, ध्यान से समझना। हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, भूमि जल अग्नि वायु और आकाश। अच्छा, और जब हमको भूख लगती है तो हम भोजन करते हैं, भोजन से हमारा शरीर फिर से हुष्ट-पुष्ट हो जाता है। भोजन कितने तत्वों का होता है, ये भी इन्हीं तत्वों से बना होता है ना। तो 5 तत्वों को शरीर को मेंटेन करने के लिए इसी प्रकृति के चीजों को खाना पड़ता है। शरीर के अंदर एक आत्मा नाम की चीज रहती है, और वो आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तब शरीर काम नहीं करता। तो शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है या आत्मा? तो पूरा जीवन हम शरीर के लिए काम करते हैं या आत्मा के लिए? शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए कोई कुछ नहीं करता। सोना किसके लिए? शरीर के लिए। खाना किसके लिए? शरीर के लिए। जॉब किसके लिए? शरीर के लिए। पैसा किसके लिए? हर चीज शरीर के लिए करते हैं। और एक दिन इस शरीर को आग लगा देंगे जब आत्मा निकल जाएगी। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? और आत्मा कौन है? मैं आत्मा हूं, अभी मैं शरीर के अंदर हूं, समझे? हम वास्तव में हैं क्या? अभी हम शरीर के अंदर हैं। तो आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन, जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो और आपको बहुत प्यास लग रही है, गाड़ी में तेल भी खत्म हो रहा है, तो आपने सीधा पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाई और ड्राइवर को बोला, तो सॉरी भैया को बोला, भैया जरा टैंक फुल कर दो। उसने कर दिया। और आपने कहा भाई मुझे भी प्यास लग रही है, मेरा भी टैंक फुल कर दो, ये पाइप मेरे मुंह में डाल दो, तेल भर दो, पियोगे आप? क्यों? हाँ, वो तेल हमारे लिए नहीं है, तेल किसके लिए था? उसी तरह शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन। शरीर भौतिक है तो शरीर के लिए भौतिक भोजन, आत्मा आध्यात्मिक है तो आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन। हम भौतिक हैं, भगवान आध्यात्मिक हैं। तो जब भगवान आध्यात्मिक हैं तो जब उनका स्मरण करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो ये आध्यात्मिक भोजन कानों से मिल रहा है। जब उनका नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है तो उनके नाम भी आध्यात्मिक है, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र भी क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो जब हम लोग नाम जप करेंगे तो किसको भोजन दे रहे हैं? आत्मा को भोजन दे रहे हैं। तो ये आत्मा कब से भूखी प्यासी थी और आपने आज निर्णय किया है कि हम लोग आत्मा को भी भोजन देंगे, जो कि वास्तव में मैं हूं, मुझे भोजन अब मिलना शुरू होगा, है कि नहीं? तो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? शरीर का भोजन करने के लिए टाइम हो गया और आत्मा का भोजन भी कर लिया, आज का तो हो गया। ठीक है, तो अब रोज अगर टाइम मिले, मुझे इनको सबको मॉर्निंग में 10 मिनट को तो टाइम दे देना, घड़ी में देख के करना, लेकिन अपनी अपनी जगह पे बैठ के, जब तक 28 तारीख है तब तक आप क्या करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अभी घड़ी में 10 जब तक माला नहीं आती, जब तक, फिर आपके पास माला आ जाएगी तो फिर माला को इस तरह से हाथ में डालकर
यहाँ तो नहीं, फिर घर पे जाकर रोज एक माला करने फिर टांग देना, ठीक है। जब किसी के पास टाइम ज्यादा कुछ करने को ना हो तो फिर एक माला और कर लो। ज्यादा टाइम और हो, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, लेके साथ में चले जाओ। जब लोगों को कुत्ता घुमाने में शर्म नहीं है तो हमें माला घुमाने में शर्म क्यों है कि नहीं? तो इसलिए जब हम धर्म का पालन करेंगे तो हमें देख के जो बूढ़े ताश खेल रहे हैं उनको शर्म आएगी कि नहीं आएगी? बड़े बुजुर्ग जो केवल पैसों के पीछे भाग रहे हैं उनको शर्म आएगी कि नहीं आएगी? हम जो ये तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की कर रहे हैं, 10वीं की कर रहे हैं, बोले हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 28 तारीख से पहले माला भेज देंगे और आप रोज जपिएगा। मेरा नाम केशव मुरारी दास है। इस टाइम से नाम से यूट्यूब चैनल भी है और इस नाम से बहुत से वीडियो भी मिल जाएंगे आपको। जैसे आप लिखेंगे यूट्यूब पे तो उसमें छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, ठीक है। हरे कृष्णा।